स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था क्लास 12th का, और उसमें मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट की का शायद से क्वेश्चन फर्स्ट निपटा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पूछ कर रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आराम से चेक करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पास आइए। अब जिनको पहले से पता है, हम चेन रूल का यूज़ कर रहे हैं और अभी मैंने आपके लिए पहले 3 क्वेश्चंस उठाए हैं। चेकआउट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले दिमाग में बिठा लीजिए कैसे करना है। डेरिवेटिव लेते टाइम सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव होगा सर। कॉस का डेरिवेटिव लेते टाइम आगे वाला कॉपी होता है, फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव अलग से लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन और अंदर वाला कॉपी, इनटू में अब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से। अब अगर आप चेक कर पा रहे, ये काम कंप्लीट हो गया है। इसको हम ऐसे ही नीचे लिखेंगे, इनटू में इसका डेरिवेटिव आने वाला है। सो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ दिस ध्यान से करें, पहले इसका डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर 2 नीचे उतरेगी, पावर में एक माइनस होगा, सो इट विल बी 2x। और ए स्क्वायर ये एक कांस्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। मैथमेटिक्स में हम x, y, z को वेरिएबल ट्रीट करते हैं, p, q, r को वेरिएबल ट्रीट करते हैं, पर k, a, b, c ये इन चीज़ों को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा मेकअप, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड वाले में आप अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं, पहला है रूट। तो रूट का डेरिवेटिव लेते हैं टाइम सबसे पहली चीज़ y का होगा dy बाई डी एक्स। रूट एफ ऑफ एक्स का होता है 1 अपॉन रूट अंदर वाला कॉपी, सो e की पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 कॉपी, इनटू में सर अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर जब डेरिवेटिव लिया जाएगा dy बाई डी एक्स, ये तो कहानी एज इट इज़ रहेगी। 2 रूट 3x प्लस 2 प्लस में 5 नीचे, इनटू, ध्यान से देखें यहाँ पर प्लस में 5 है, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बचेगा e की पावर 3x प्लस 2। e की पावर 3x प्लस 2 का होगा e की पावर 3x प्लस 2 इटसेल्फ, इतना ही होता है। और इनटू में आता है डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। मैंने पिछले लेक्चर में सारे फॉर्मूले दिए हैं, चेकआउट करें। ओके, सो नाउ फाइनल स्टेप, e की पावर 3x प्लस 2। जो लोग नहीं जानते ये इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, सो इट विल बी e रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट e की पावर 3x प्लस 2 प्लस का 5। और अब इसका डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, 3x में 3 चुपचाप बैठा रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, इट विल बी 3। सो फाइनली 3/2, और ये सब पूरी कहानी। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में अगेन y का डेरिवेटिव सर सबसे पहले dy बाई डी एक्स, देन log का डेरिवेटिव लेते टाइम अंदर वाले को अपॉन में डाल देते हैं। दैट मीन्स इट विल बी 1 अपॉन tan x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2। सो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे log और अंदर वाला फंक्शन, सो 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। नाउ दिस विल बी 1 अपॉन tan x बाई 2 एज इट इज। tan x बाई 2 का डेरिवेटिव विल बी sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। So this will be sec square x by 2 upon tan x by 2। x by 2 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे सर? सर x by 2 means 1 by 2 into x। So x का डेरिवेटिव 1, बचेगा सिर्फ 1/2। उस 1/2 को बोल देते थोड़ी देर के लिए, आप आ जाइए आगे।
ठीक है, अगर आप चाहें यहाँ पर छोड़ सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सो इट विल बी 1/2 एज इट इज। sec is reciprocal of cos, I can write it down, cos square x by 2. Tan x by 2 can be written as sin upon cos, in which sin cos will go to numerator, so it will be cos x by 2 upon sin x by 2. यहाँ पर cos एक cos कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं, सो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, इट विल बी sin 2 टाइम्स थीटा की जगह है x by 2, therefore it will be 1 upon sin x. But what is 1 upon sin x? It is cosec x. So cosec x is your final answer, simplified. Next question check करते हैं. Now moving to question number 5th. क्वेश्चन नंबर 2 का 5th उठा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन एक के अंदर एक बैठे हुए हैं, आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई dx। सबसे पहली आपके दिमाग में क्या आएगा, किसका डेरिवेटिव लेना है? तो आपको ध्यान रखना है कॉट क्यूब है, सो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा। दैट मीन्स इट विल बी 3 कॉट स्क्वायर आगे वाला कॉपी, दैट्स इट। इतना आपको करना है। इसके बाद आपको लेना है डेरिवेटिव ऑफ 3 का काम हो गया, उसे भूल जाइए। अब कॉट का डेरिवेटिव आएगा, दैट मीन्स कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेक स्क्वायर log of x cube minus cosec square log of x cube into, since you have performed derivative of cot, now derivative of log of x cube। यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। यहाँ आते ही आपको log of x cube दिख रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं भैया 3 आगे आ गया और 3 log x दिखेगा। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस, ये माइनस कहाँ से आ रहा है सर? ये माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, इनटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्योंकि लॉग एक्स अगर x की पावर में है तो 3 नीचे आ गया, और मैंने ये लॉग की प्रॉपर्टी में मेंशन किया था log a की पावर b इज b log a, इसीलिए पहले मैंने उसे सिंप्लीफाई किया। नाउ आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो दिस विल बिकम माइनस ये 9 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 कॉट कोसेक लॉग एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और अपॉन में x, ये माइनस n एज इट इज। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए, हैशटैग लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार चेक करना ज़रूरी है, यहीं से आपको चेन रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज़, आप अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखें वो भी बहुत अच्छे हैं, एक्सरसाइज के पहले के सॉल्व एग्जाम्पल चेकआउट करें। Okay, now not wasting much more time, we'll move to question number 6th. Y is equal to 5 raised to something. So this is formula of a raised to f of x. Derivative of this is a raised to f of x into log a into derivative of f of x. Got it? So y will become dy by dx a raised to f of x का डेरिवेटिव 5 raised to sin cube x plus 3 log 5, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ a raised to x। पर आगे क्या लिखा है, फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले, इनटू d by dx ऑफ sin cube x plus 3। सो इट विल बी 5 raised to sin cube x plus 3 into log 5 as it is, derivative of 3 will be 0, sin cube x का डेरिवेटिव लेते टाइम जैसा मैंने पिछली बार बताया
यहाँ पे सबसे पहले 3 का लिया था, यहाँ पर भी हम 3 का डेरिवेटिव, दैट मीन्स पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, मैं लिख रहा हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 एज इट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फाइनल थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, 3 log 5 आगे ले लेते हैं, फिर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं आगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और पीछे रहेगा लास्ट में 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 पावर में। दिस इज फाइनल आंसर। अब लास्ट 8th वाला उठाते हैं, मतलब स्क्रीन पे जो है वो वाला आखिरी वाला उठाते हैं। y इज इक्वल टू दिस मच, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, पहले log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन फंक्शन cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। पहले आपको cos का लेना पड़ेगा, फिर अंदर घुसेंगे। पहले मैं cos का ले रहा हूँ, इट विल बी माइनस साइन, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। गेटिंग इट? मैंने कॉस का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन, अंदर वाला कॉपी करके एंगल लगाया, और फिर मैंने इनटू में एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स चल रही हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद जो थर्ड लूँगा, यहीं पर मैक्सिमम बेस आपका कवर होगा। ओके, डी वाई बाई डी एक्स साइन अपॉन कॉस विल गिव यू tan एक्स क्यूब माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, फाइनल टचअप 3x स्क्वायर tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट लॉट उठाते हैं। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही, 9th और 10th उठा रहा हूँ, बड़े बड़े जा सकते हैं इसलिए मैंने पहले ही थोड़ी सी एक क्वेश्चन कम कर दिया है। स्क्रीन पर 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं। पहले इसके पास आते हैं। सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई रेज्ड टू एनीथिंग का डेरिवेटिव होता है ई रेज्ड टू दैट कंप्लीट फंक्शन एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, so e raised to f of x का derivative e raised to f of x into derivative of that function. This will become e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x into डेरिवेटिव लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 3 का कुछ नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर x में पहले 2 को बोलेंगे भैया नीचे उतरिए, सो 2 बोलता है सर मैं नीचे उतरता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 साइन x एज इट इज into derivative of sin x. Okay, next thing will be 2 नीचे उतरेगा, 4 cos x into derivative of cos x। इस तरीके से हर स्टेप आराम से करिए। देखिए क्या कर रहा हूँ, 2 को नीचे उतारा, साइन को कॉपी किया, फिर साइन का डेरिवेटिव नीचे, 2 नीचे उतरा, 4 हुआ, पावर में से एक माइनस की इसलिए cos x एज इट इज लिखा, और फिर cos x का डेरिवेटिव आगे लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टार मार्क स्टेप है। दिस विल बी 3e साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में 6 साइन x का डेरिवेटिव cos x, इट विल बी 6 साइन x cos x। दिस विल बी 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, दिस विल बिकम प्लस साइन x। दैट्स इट। थोड़ा सा और मेकअप क्या करोगे सर, इस 6 को मैं लिख रहा हूँ, इमेजिन करवा रहा हूँ आपको, दिस इज 3 into 2, इस 4 को इमेजिन करवाओ, दिस इज 2 into 2। नाउ इट विल बी 3 e raised to sin square x
माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x बिकॉज दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। आपने याद किया होगा तो ये दिख जाएगा, ये 3 + 2 5 बन जाएगा एंड फाइनल आंसर इज 5 साइन 2x e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x as it is. This is your dy by dx फाइनल। अब मूव करते हैं 10th की तरफ। 10th ये भी थोड़ा सा लेंदी ही जाएगा। सबसे पहले y का डेरिवेटिव उठाते हैं। y का डेरिवेटिव रहेगा dy by dx। इन सब को देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि सबसे पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा सर? पहले 2 नीचे उतरेगा, पावर में से 1 माइनस। सो 2 नीचे उतरा, कॉस की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये चीज़ दिखेगी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से। ठीक है, अब ये कहानी एज इट इज चलेगी। अब मैं कॉस का डेरिवेटिव लूंगा, इट विल बी माइनस साइन, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में इसलिए आगे ले रहा हूं, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ओके, इनटू सर कॉस का डेरिवेटिव हो गया, साइन माइनस साइन था, हो गया। अब कॉस के अंदर घुसो, लॉग के पास जाओ, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, याद रखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर 2 नीचे उतर के नहीं आएगी क्योंकि उसके साथ एडिशन में 7 है, ओके। एक और चीज़, पिछले बार की तरह 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम साइन 2 थीटा, इट विल बी साइन 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से आपको दिखेगा क्योंकि थीटा की जगह पर ये दोनों सेम थे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, मैंने ये फॉर्मूला लगा दी। यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ। सबसे पहले log का डेरिवेटिव लेते हैं। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंदर बैठे हुए सारी पार्टी, ठीक। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log के आगे बैठे हुए सारे लोग। अब है एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव, लॉग के अंदर भी कुछ बैठा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 उसका डेरिवेटिव लो, तो थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। 7 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, अब तक आपको इस चीज़ की आदत हो गई होगी। फाइनल फोटो विल बी माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये साइन 2 थीटा है। देखिए जैसा होता है log a की पावर अगर 2 हो तो ये आगे जाकर 2 log a दिखता है, वैसे इधर से इधर भी तो आ सकता है, ये सर आ सकता है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 2 log समथिंग है तो 2 को बोलते भैया ऊपर चले जा, अच्छा नहीं लग रहा, वो चला गया बेचारा और वो दिखा साइन log एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। दैट्स इट, मोर सिंप्लीफाइड आंसर। यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। डेरिवेटिव आना ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिन के इस वीडियो के आखिरी के क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं मुझे लगेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, उसकी चिंता मत करिए कि मैंने क्वेश्चन 2 वाइंड अप कर दिया, ऐसा नहीं है, ओके। सो 13th और 14th मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने पहले उठाए हैं। अगेन लेंदी है इसलिए मुझे 2 ही बिठाते आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी सर, याद नहीं आ रही है। a की पावर log m टू द बेस a होने पर अगर ये दोनों मैचिंग है तो m नीचे उतरता है। यहाँ पर सर मैचिंग नहीं दिख रहा है, मैंने आपको बताया था log के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बेस में e है, ये दोनों मैचिंग है, इसलिए ये पूरी की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। दैट मीन्स इट विल बी log एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर, ठीक है। और चाहे तो आप लिख सकते हैं सिंस a रेज टू log m टू द बेस a इज़ m, ये आप रीज़न लगा सकते हैं ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, ओके। अब ये एक और दिमाग से उतार दें कि ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है। log x का स्क्वायर होता है log x इंटू log x, log ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है log के अंदर x इंटू एक्स, तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं।
इनको दोनों को अलग अलग डील करना है। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, 2 नीचे उतरेगा, log x की पावर 1 हो जाएगी और डेरिवेटिव में log x आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, माइनस डेरिवेटिव लेते टाइम यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 log x, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को 2 log x, ये 2 उतर के नीचे आ जाता है और उसका डेरिवेटिव इस तरीके से लिया जाएगा। तो दोनों को डील करना अलग अलग है, ये चीज़ ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी इसलिए क्वेश्चन उठाया है। दिस विल बी 2 log x, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 2 log x का डेरिवेटिव 1/x। फाइनल फोटो चाहे तो 2/x को बोलें बाहर आ जा, अंदर बैठेगा log x माइनस 1। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई, देखो भाई सिंप्लीफिकेशन की कोई लिमिट नहीं रहती, आपने यहाँ तक लिखा आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अगर सिंप्लीफाइड और चाहते हैं तो इसे देखो सिंप्लीफाई और किया जा सकता है। log x और 1 जो होता है e का log रहता है। अब log x माइनस log e का मतलब आप समझ जाते हैं, ये दिखता है आपको log x अपॉन e। हालांकि इतनी कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी लिख दें, दैट्स मच इज सफिशेंट, कोई रिक्वायरमेंट। मूव करते हैं एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ, 14th वाला, इसका डेरिवेटिव। सो y का सबसे पहले आएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ना साइन दिख रहा है, आपसे पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे और साइन का डेरिवेटिव आएगा आपका कॉस और आगे का कॉपी करेंगे। सबसे पहले साइन का कॉस करते ही आगे वाला कॉपी, इनटू में क्या सर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन रूट एक्स, यहाँ से यहाँ तक का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक, तो पहले रूट का डेरिवेटिव निकलेगा यहाँ पर, इट विल बी, ये तो दिखेगा कॉस साइन रूट एक्स इनटू रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, अगर आपको याद आ रहा था ये है 1/2 रूट, अंदर वाला फंक्शन कॉपी साइन रूट एक्स। ओके, फिर किसके पास जाएंगे सर हम, इनटू में जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, ये रूट हट गया, अंदर है साइन रूट एक्स, उसके पास गए, थोड़ा सा पास लिखते चलते हैं। अब ये दिखेगा कॉस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट साइन रूट एक्स, कोई भी जोश में इसे और इसे कैंसिल नहीं करेगा। अब आ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सो दिस विल बी कॉस रूट एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव होते ही अंदर कौन है रूट एक्स। पर मैं अभी इस स्टेप को ज़्यादा ना खींचते हुए यहीं लिख देता हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, आपको दिखेगा कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट साइन रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स रूट साइन रूट एक्स। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, चेकआउट करें, यहाँ पर चेन रूल बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के कुछ बचे हुए उठाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे।